दरवाजे पर लगी घंटी बजी। सुनते ही रसोई में काम करती प्रज्ञा ने ननंद राशि को दरवाजा खोलने को कहा, जो वहीं सोफे पर बैठे मजे से टीवी देख रही थी। क्या भाभी, मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और आप? भुनभुनाते हुए राशि दरवाजा खोलकर आश्चर्य से खड़ी हो गई। अरे बुआ जी, आप वो भी एक बैग लेकर आई हैं? रहने का इरादा है क्या? पटर पटर बोलने की आदत से लाचार राशि बोल पड़ी। अरे अंदर आओ ना शुभी, दरवाजे से हट, बुआ को अंदर आने दे। घंटी की आवाज़ सुन अपनी सिलाई मशीन पर काम छोड़ सुभद्रा जी बाहर आ ननंद को देखकर खुशी से बोली, कैसी हो भाभी? बहुत दिनों बाद से माँ बाबूजी की याद सता रही थी, सोचा आपसे मिलाऊं तो मायके की महक मिल जाएगी। और हाँ, 2 दिन के लिए आई हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सुभी बुआ ने पूछा। ना सुभी, कैसी बात कर रही है? तेरे आने से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है बेटा? जा बुआ के साथ लिए शरबत लेकर आ, सुभद्रा जी राशि से बोली। हाँ रे राशि, तनिक बर्फ ज़्यादा डाल कर लाना, ये जून का महीना, जेठ की गर्मी देह झुलसा देती है हमार, सुभी बुआ ने बड़े रौब से कहा। राशि रसोई में जाने लगी तो प्रज्ञा पहले से ही बनाकर रखी शरबत गिलास में डालकर ला ही रही थी। प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं? शालीन स्वभाव की प्रज्ञा ने पूछा। सब ठीक है बहू, बस कुछ दिन तेरी सेवा लेने आ गई हूँ, हंसते हुए सुभी बुआ ने 2 गिलास शरबत गटक लिए। दोपहर का समय हो रहा था। खाना खाकर बुआ जी सोने चली गईं। माँ, ये बुआ का कुछ समझ नहीं आता, बताओ भला, यहाँ ही उनका पूरा परिवार रहता है कि अपना घर छोड़कर कैसे यहाँ हमारे घर रहने चली आती हैं? इनकी बहू सेवा नहीं करती क्या, जो ये तुम्हारी बहू यानी मेरी भाभी से सेवा करवाने आती हैं? राशि ठट्ठा कर हंसते हुए बोली। हाँ मम्मी जी, मुझे भी कभी कभी ये बात अटपटी सी लगती है। वैसे मुझे उनके आने से कोई दिक्कत नहीं होती, पर लगता जितना आराम आपने घर में लगता है, वही कहीं और कैसे लग सकता है? प्रज्ञा भी आश्चर्य करते हुए बोली। धीरे बोलो बेटा, बुआ जी सुन लेंगी तो कितना बुरा लगेगा। बहू राशि के पापा 5 भाई और एक इकलौती बहन है। जब तक माँ बाबूजी रहे, सुभी को सब सिर माथे पर रखे। माँ जी सुभी की शादी को कुछ साल बाद चल बसी, फिर तो बाबूजी सुभी का और ज़्यादा ध्यान रखने लगे। बाबूजी को पेंशन मिलता था, इसीलिए वो हम सबको बोल रखे थे कि मेरी बेटी आए तो उसे एहसास ना होने दिया जाए कि माँ नहीं है। आप सब सुभी का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तेरे पापा दूसरे नंबर पर थे, वे बुआ से बहुत स्नेह करते थे, उसी वजह से बुआ का लगाव मुझसे होता गया। बाकी कोई भाई सुभी को न मानते थे। एक दिन सड़क दुर्घटना में तेरे दादा और पापा हमें छोड़कर चले गए। तब पता तेरी बुआ ने जितना हो सकता था तुम दोनों भाई बहन का ध्यान रखा, तो मैं बस रोती रहती थी। वक्त गुजरता गया, तेरा भाई बड़ा हो गया और उसकी नौकरी उसी शहर में लगी जहाँ तेरी बुआ रहती हैं, मतलब यहाँ। जब से हम यहाँ आए हैं, बुआ कभी कभी आती रहती हैं। प्रज्ञा को तो 2 साल ही हुआ है, पर राशि तू बुआ से ऐसे कैसे बोल गई बेटा? रहने का इरादा है बेटा? सुभी के बच्चे जब छोटे थे, वो गर्मी की छुट्टियों में मायके ही आती थी। जून का महीना और हमारे बागीचे के आम उनसे हमेशा भाते थे। अब माँ बाबूजी नहीं रहे उस घर में, बस अब एक चाचा जी रहते हैं, पर वो कभी सुभी को नहीं बुलाते। इसीलिए हर साल जून के आते ही सुभी को बोल देती हूँ, जब मन करे आ जाया करो। अब तुम लोग बताओ, क्या माँ बाबूजी नहीं है तो सुभी का मायका उनके भाई भाभी के रहते ख़त्म कर दिया जाए? कोई नहीं बुलाता तो क्या मैं भी ना बुलाऊं? सुभद्रा जी ने पूछा। नहीं माँ, हम सब समझ नहीं पाए। सच में बुआ जी को कैसा लगता होगा ना? उनके माँ बाबूजी दोनों नहीं है और कोई भाई भी नहीं पूछता। तुम पापा के नहीं रहने पर भी बुआ का मायका सलामत रखी हुई हो तो ये बहुत बड़ी बात है। राशि माँ से चिपक कर बोली।
माँ, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा मायका कहकर राशि रोने लगी। ऐसा क्यों बोल रही हो राशि, आपके भाई भाभी हैं ना। प्रज्ञा राशि के सर को सहलाते हुए बोली। सच में भाभी, आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगी। राशि आश्चर्य से पूछी। क्या अनाप शनाप बोल रही है राशि, इतना नहीं सोचते। बस ध्यान रखना कोई ऐसी बात मत करना कि बुआ को बुरा लग जाए। सुभद्रा जी बात को वहीं खत्म करते हुए बोली। दोनों हामी में सिर हिलाकर चली गई। सुभद्रा जी फिर से लग गई सिलाई मशीन में अपनी ननद के लिए कसीदाकार वाले चादर तकिया सिलने के लिए। बुआ जी 2 दिन रहकर जाने लगी तो राशि को पास बुलाकर बोली। राशि, कल को तो तेरी भी शादी हो जाएगी बेटा। एक बात गांठ बांध ले, मायके में माँ हमेशा बाबूजी हमेशा नहीं मिलेंगे, इसीलिए अपने भाई भाभी से रिश्ता प्रगाढ़ रखना। मुझे तो भाभी के रूप में माँ मिल गई। जब तक बाबूजी रहे माँ की कमी ना खली, पर जब बाबूजी भी चले गए तो ऐसा लगता है काश माँ बाबूजी जिंदा होते। पर तेरी माँ ने मेरा मायका बनाए रखा, माँ बाबूजी के रूप में वो मुझे मिल गई। कल को तेरा मायका तेरे भाई भाभी से रहेगा। बस इस बात का ध्यान रख, अभी से रिश्ते को सुधारती रहना। राशि बुआ की बड़ी बड़ी बातें सुनकर सिर हिला रही थी, पर अंतर्मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या सच में माँ नहीं रहेगी तो मेरा मायका नहीं रहेगा? नहीं 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 नहीं, मुझे अपनी माँ के बाबूजी को जिंदा रखना है अपने भाई भाभी के रूप में। मुझे प्यार से अपनेपन से मायका बनाए रखना है। बुआ को विदा करने के बाद अल्लड़ और पटर पटर करने वाली राशि अब भाभी के साथ मिलकर उनकी मदद करने लगी, ताकि उसका मायका माँ बाबूजी के बाद भी बना रहे। उसके सद्व्यवहार से सुभी बुआ की तरह बहुत बेटुओं के मायके यूं ही छूट जाते। ना जाने ऐसे क्यों होता है। कल तक मन मनौवल करने वाले भाई भी एक समय बाद बहन का आना रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सच यही है, रिश्ते के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। जहाँ वही नहीं होगा रिश्ता के नहीं, जहाँ प्यार नहीं होगा वहाँ रिश्ता ना के बराबर रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा या कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।